नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। बिहार में शराबबंदी हटाने की अटकलों पर सरकार का बड़ा बयान, नहीं होगा कानून में कोई भी बदलाव। सीमांचल की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पधारे। पूर्णिया में शक्ति प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ 3 दिवसीय दौरा। सीएम नीतीश के गृह मंत्रालय छोड़ने पर तेजस्वी यादव का तंज, बोले बिहार में अपराधी कर रहे राज, सरकार का इकबाल खत्म। विधानसभा में ही करा देंगे शराब की डिलीवरी, राजद एमएलसी सुनील सिंह का सनसनीखेज दावा। नालंदा में शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। टीआरई 4 की अधिसूचना की मांग पर गांधी मैदान में उमड़ा जन सैलाब। होली के बाद तेज आंदोलन की चेतावनी। गया में बड़ी कार्रवाई, 108 लीटर बियर के साथ मेयर का सरकारी और निजी अंगरक्षक हुआ गिरफ्तार। 3 दर्जन बैलगाड़ियों पर निकली बारात, समस्तीपुर में दिखी 80 के दशक की झलक। कटिहार में मध्याह्न भोजन में पर विवाद, 152 में से सिर्फ 3 बच्चे पहुंच रहे स्कूल, गांव में बढ़ा तनाव। शादी समारोह में सनसनी, जयमाला के मंच पर चली गोली, बक्सर में दुल्हन गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद कानून की समीक्षा और प्रतिबंध हटाने की चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब इन पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार शराबबंदी पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में जब मद्य निषेध कानून लागू किया गया था, तब राजस्व की घाटे की पूरी जानकारी सरकार को थी और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला लिया गया था। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन कानून का उद्देश्य केवल राजस्व नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और लोगों को नशे से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि शराब पीना कानूनी अपराध है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित बात नहीं है। राजस्व नुकसान के बावजूद राज्य ने विकास के विभिन्न पैमानों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल बिहार में शराबबंदी कानून जारी रहेगा और सरकार अपने फैसले पर अडिग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम पूर्णिया पहुंचे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे 25 फरवरी से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। पूर्णिया पहुंचने के बाद वे हेलीकॉप्टर से किशनगंज के लिए रवाना हो गए, जहां समाहरणालय में शाम 5 बजे से 7 बजे तक समीक्षा बैठक करेंगे और रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। गृह मंत्री का यह दौरा सीमावर्ती जिलों पूर्णिया, किशनगंज और अररिया पर केंद्रित है। सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और प्रशासनिक समन्वय को लेकर उच्च स्तरीय बैठकों का भी आयोजन किया गया है। भारत नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दे, सीमाई घुसपैठ और रणनीतिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन घुसपैठियों को लेकर तैयार खाका भी इसी दौरे में परखा जाएगा और स्वयं गृह मंत्री इसकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और विकास योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लेंगे। सीमांचल क्षेत्र में इस दौरे को सुरक्षा और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुधवार को विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के बाद बाहर आए तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में अपराध चरम पर है और सरकार पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को खुला संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन हत्या, दुष्कर्म, गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, जो यह साबित करता है कि राज्य में सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब काफी कमजोर हो गए हैं और उन्हें यह तक याद नहीं रहता कि राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज तक मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय किसी को नहीं दिया और अब हालत ऐसे बन चुके हैं कि भाजपा को गृह विभाग संभालना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में जिसको जो मन है वो कर रहा है, उसे गोली मार दी जा रही है। अपराधी बेलगाम हैं और जो चाहे वो कर रहे हैं, लेकिन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर तीखा हमला बोला है।
सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में सुनील सिंह ने दावा किया कि सत्र के आखिरी दिन यानी 27 तारीख को वो विधानसभा परिसर में ही शराब की डिलीवरी करवा देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अन्य मार्ग से लेकर रिहायशी इलाकों तक, यहां तक कि मंत्रियों के आवास के आसपास भी डिलीवरी पॉइंट सक्रिय है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं तक इन स्थानों से शराब लेकर जा रहे हैं। सुनील सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि उन्हें इन दावों में कितनी सच्चाई है और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं। नालंदा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पार्टी कार्यालय में एक दिवसीय क्षेत्रीय वक्ता कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से की बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है वो देश विरोधी हो गए हैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। शाहनवाज हुसैन ने मांग की कि समिट के दौरान हुई घटना पर सख्त कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कदम उठाए जाएं। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर तेज होता दिख रहा है। पिछले विधानसभा घेराव का ऐलान के बाद अब सोमवार को राजधानी के गांधी मैदान में TRE 4 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर भारी भीड़ जुटी। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित है और सरकार की ओर से स्पष्ट घोषणा नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि अब और इंतजार संभव नहीं है। गांधी मैदान में जुटे अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अधिसूचना जारी नहीं हुई तो होली के बाद आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पूरे बिहार से छात्र और शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं। यह लड़ाई अंतिम निर्णय तक जारी रहेगी। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो व्यापक आंदोलन होगा। राजधानी में एक और राजनीतिक कार्यक्रमों की हलचल रही तो दूसरी ओर अभ्यर्थियों के जुटान से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर देखा गया। गया शहर में शराबबंदी कानून के बीच कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 108 लीटर बियर बरामद की है। छापेमारी पिपरापाती इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। इस दौरान मेयर के एक सरकारी अंगरक्षक और एक निजी अंगरक्षक को गिरफ्तार किया गया। टाउन DSP सरोज शाह ने बताया कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान एक कार से 108 लीटर बियर बरामद की गई। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और किसे सप्लाई किया जाना था। मामले की जांच अभी जारी है। समस्तीपुर जिले में एक अनोखी शादी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह 3 दर्जन से अधिक बैलगाड़ियों पर सवार होकर बारात निकाली गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आधुनिक दौर में इस तरह की पारंपरिक बारात का दृश्य कम ही देखने को मिलता है। दूल्हा घोड़े पर सवार होकर चला, जबकि बाराती बैलगाड़ियों पर बैठकर गांव की गलियों से होते हुए विवाह स्थल तक पहुंची। पूरे इलाके में मानो 80 के दशक की झलक दिखाई देने लगी। पारंपरिक साज सज्जा और ग्रामीण अंदाज ने इस शादी को खास बना दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज के समय में जहां शादियां महंगी गाड़ियों और बैंड बाजे के साथ होने लगी है और ये चीज आम हो गई है, वहीं इस बारात ने पुरानी परंपरा को जीवंत कर दिया है। यह वजह है कि यह विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय सिन्हला में पिछले 5 दिनों से छात्र छात्राओं की उपस्थिति लगभग ठप है। ग्रामीणों ने मध्याह्न भोजन को लेकर विवाद के बाद अपने बच्चों को विद्यालय भेजना बंद कर दिया। 152 नामांकित बच्चे वाले इस विद्यालय में अब महज 3 छात्राएं ही पढ़ाई के लिए पहुंच रही हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापिका की ओर से मध्याह्न भोजन में कम मात्रा में खाना दिया जाता है और भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं रहती है। इसी नाराजगी के कारण अभिभावकों ने सामूहिक निर्णय लिया, बच्चों को स्कूल भेजने से रोक लगा दिया गया है। वहीं प्रधानाध्यापिका प्रेमलता कुमारी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि कुछ लोग निजी कारणों से माहौल खराब कर रहे हैं और विद्यालय की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर ग्रामीणों और विद्यालय प्रबंधन से बातचीत की जा रही है और उनके बीच में अभी तनातनी बनी हुई है। बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसा में एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब जयमाला कार्यक्रम के बीच एक युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार चौसा निवासी नंद जी मल्लाह की पुत्री की शादी थी। बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आई थी और जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पड़ोस का एक युवक, जिसे युवती का आशिक बताया जा रहा है, अचानक वहां पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी। पहले लोगों को लगा कि हर्ष फायरिंग हो रही है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद दुल्हन मंच पर गिर पड़ी। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने घायल दुल्हन को तुरंत बक्सर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया और अभी युवती का इलाज जारी है।